सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पहली क्लास आपने ली होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जिस बच्चे ने पहली क्लास ली है वही बच्चा सेकंड क्लास के अंदर आएगा, क्योंकि वहीं से इसके तार जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन तारों को अच्छी तरीके से कनेक्ट करना है आपको। यदि वो तार अच्छे से कनेक्ट हो गए तो आपको जो आज के न्यूमेरिकल्स जो करवाए जाएंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स इजी वे में होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, पहली वाली क्लास जो थी उसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था, एक न्यूमेरिकल। आज अपन कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन और करेंगे, उसके बाद वापस वही कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और मैंने जैसे तुम्हें कहा था पर्टिकुलर तैयारी करनी है तो एक माइंड सेटअप बना लीजिए कि मुझे इतनी क्लास रेगुलर लेनी है। ठीक है, इतने टाइम पीरियड के लिए मुझे रेगुलर पढ़ना है। तो यदि आप रेगुलर पढ़ते जाएंगे तो अभी टाइम है आ रही एंट्रेंस में, 100% आप बहुत आगे निकल जाए। चलिएगा, आइएगा। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो एक छोटा सा पोर्शन वाली हेडिंग है, वो डलवा देते हैं आपको। लिखिएगा सारे बच्चे, सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में राशियों का राशियों का समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन। तो कल तुम्हें जो करवाया था वो किसके साथ करवाया था? जो पोजीशन के साथ यानी स्थिति के साथ। आज मैं तुम्हें समय के साथ बता रहा हूं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसकी बात कर रहे हैं अपन? अपन बात कर रहे हैं एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जरा गौर से देखना एक बार सारे बच्चे। मैं जहां से लिखवा रहा हूं ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, आप चेक कर लेना चाहे। देखिएगा सारे बच्चे, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, आपको कल भी बताया था। इसको अपन तीन पार्ट तोड़ते हैं। इनिशियल टी बराबर क्या होगा यहां पे? 0। और जो ये पोजीशन है ना इसकी, ये कहलाती है इसकी साम्य साम्य अवस्था। नीचे लिखेंगे एक बार ध्यान से देखिए, टी बराबर 0 और ये होगा टी बराबर T/4। इस पोजीशन को बोलते हैं अपन प्रथम प्रथम चरम अवस्था। प्रथम चरम अवस्था वापिस यहां से जाने के बाद वापिस आएगा, तो टी बराबर कितना हो गया? T/4। यहां पे कितना आ जाएगा? T/2। फिर यहां जाएगा तो स्मॉल टी बराबर 3T/4। और जब यहां से वापिस आएगा तो टी बराबर कैपिटल टी। इस वाली जो पोजीशन है इसको बोलते हैं अपन द्वितीय द्वितीय चरम अवस्था। द्वितीय चरम अवस्था, क्लियर? और इस वाली स्थिति को अपन बोलते हैं क्या? साम्य अवस्था। क्लियर है? ये साम्य अवस्था, ये प्रथम चरम स्थिति, ये द्वितीय चरम स्थिति। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं क्या कि सर ये क्यों करवा रहे हो? यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको कुछ चीजें पता है, कौन कौन सी देखें?
आपको विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या लिखवाया गया डिस्प्लेसमेंट? x बराबर a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। वेग आपको लिखवाया गया v बराबर a ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5। और तीसरा क्या लिखवाया गया? त्वरण स्मॉल f माइनस a ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। इसके साथ मुझे कैपिटल F यानी बल माइनस एम ए ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। ये कल की क्लास का बता रहा हूं मैं। तुम सोच रहे हो कहीं तीसरे ग्रह की बात कर रहे? नहीं, कल मैंने करवाया था ये। यदि लेक्चर लिया हो तो पता होना चाहिए ये सारी चीज। ये डिस्प्लेसमेंट करवाया था, ये वेलोसिटी करवाई थी, एक्सीलरेशन करवाया था, ये फोर्स करवाया था। कहीं तुम ऐसे सोच रहे हो कि ये तो 1972 की बात है? नहीं नहीं, 2000 में ही चल रहे हैं, और वो भी कौन से में? 2022 में ही। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार। इसके बाद आपको क्या था? काइनेटिक एनर्जी यानी टी क्या करवाई थी? हाफ के ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5। एक और बच गया, पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी क्या करवाया था? U बराबर हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5। अब एक काम करते हैं, सर ये चीजें क्यों लिखवाई? कई बार क्या टाइम दे देता है, टी बराबर इतने सेकंड पे काइनेटिक एनर्जी बताओ, इतने समय पे आप वेलोसिटी बताओ, इतने समय पे आप एक्सेलरेशन बताओ, इतने समय पे आप पोटेंशियल एनर्जी बताओ, वगैरह वगैरह। उसके क्वेश्चन करवाएंगे, इसके लिए आपको डायरेक्ट ये चीजें बताई। तो मैं एक टेबल बनवाता हूं, ध्यान से देना। टेबल बनाने से पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले स्टार डाल के लिखने, माना 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 प्रारंभिक कला यानी इनिशियल फेज फाई इक्वल्स टू 0 है। यानी आपका इनिशियल जो फेज है ना, वो कितना है? 0 है। यदि प्रारंभिक कला 0 है तब सिचुएशन बतानी। तो जरा गौर से देखें, टेबल में जो सबसे पहले आप लिखेंगे ना, वो क्या लिखेंगे? इधर इस साइड ध्यान से देखें, सीक्वेंस में लिखें। x यानी विस्थापन, दूसरा आपने क्या लिखा? v यानी वेलोसिटी, तीसरा आपने क्या लिखा? f यानी एक्सीलरेशन, चौथा आपने फोर्स, उसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद आपने पोटेंशियल। क्लियर? इसके बाद अपन सीक्वेंस में तोड़ देते हैं इन सारी चीजों को। कैसे? टाइम लिमिट में तोड़ देते हैं। जब t बराबर कितना हो? 0। जब स्मॉल t बराबर कितना हो? t/4। देखो इसी में लिमिट में तोड़ेंगे। सबसे पहले कितने? t/4। उसके बाद आप क्या लिमिट में तोड़ोगे इसको? स्मॉल t बराबर t/2। उसके बाद 3t/4। अब ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। आगे बोर्ड से जो चीजें हैं वो कट जाएंगी, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं। तो t बराबर t/4, स्मॉल t बराबर t/2, t बराबर 3t/4 और लास्ट एंड फाइनल स्मॉल t बराबर
कैपिटल टी। ये आपको सारी चीजें बतानी है, ठीक है। इसको x को आप यहां लिख दीजिए। अब x देखो, सबसे पहले फाई तो क्या है, जीरो है बेट, जीरो ना बच्चा। तो यदि फाई जीरो है तो ओमेगा नॉट टी, यदि आप टी बराबर जीरो रखोगे तो साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन जीरो जीरो होता है, तो क्या लिखोगे यहां पे, जीरो। उसके बाद टी बाई फोर पे, तो यहां टी बाई फोर रखो, टी बाई फोर। देखो सारे बच्चे ध्यान से, मैं यहां साइड में लिखता हूं इसको। जब ओमेगा नोट बराबर कितना होता है, टू पाई अपॉन टी, ठीक है। या आप ऐसे कर लेना, टी नोट कर लेना है सारी वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यू रखनी पड़ेगी डायरेक्ट। तो ध्यान रखिए, ये जो टी है, टू पाई अपॉन टी नोट लिखते हैं, वैसे टी लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ टी में लिखी हुई है सारी वैल्यू। तो देखो, जब टी बाई फोर रखोगे ना यहाँ पे, तो ओमेगा नोट तो ये रहा, तो टू पाई अपॉन टी, और पहली वैल्यू रखो सबसे पहले टी बाई फोर। यदि टी बाई फोर यहां रखते हो तो टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, कितना बचा, पाई बाई टू। और पाई बाई टू पे साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। कितना आएगा, स्मॉल ए। तो आपको ऐसे सारी वैल्यू कैलकुलेशन करनी है, ये मैं साइड में लिख देता हूं। तो टी बाई फोर पे कितनी आएगी, ए। ऐसे ही टी बाई टू की कैलकुलेशन करोगे तो जीरो। ऐसे ही थ्री टी बाई फोर की करोगे तो माइनस ए आएगा। और ऐसे ही टी की कैलकुलेशन करोगे तो जीरो। यह आपका एक्स आया है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, ओमेगा नोट की वैल्यू टू पाई अपॉन टी, और टी की वैल्यू तुम्हारे पास ये रही, सारी वैल्यू रख दो तो डायरेक्ट थीटा निकल के आ जाएगा। फाई जीरो है ही, साइन और कोस की वैल्यू तुम जानते हो। अब देखना सारे बच्चे, कोस ये तो जीरो, जब टी बराबर जीरो हो तो कोस जीरो की वैल्यू वन। क्या आएगा सबसे पहले, वेलोसिटी ए ओमेगा नॉट। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू वैल्यू जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। माइनस ए ओमेगा नॉट, जीरो। और टी पे आएगी वैल्यू ए ओमेगा नॉट, ठीक। निकाल सकते हो आप सारी वैल्यू। ऐसे ही एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन में देखो एफ क्या है, साइन, टी बराबर जीरो रखते ही जीरो, तो जीरो माइनस का ए ओमेगा नॉट स्क्वायर, जीरो ए ओमेगा नॉट स्क्वायर। देखो यहां पे प्लस हो गए क्योंकि यहां माइनस था, एक माइनस पहले से आएगा, प्लस हो जाएगा, और जीरो। फोर्स में सेम सिचुएशन रहेगी, जीरो माइनस का ए एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, जीरो, और एम ए ओमेगा नॉट स्क्वायर, जीरो। अब आता है काइनेटिक एनर्जी। तो देखो सबसे पहले जीरो पे वैल्यू वन, तो कितनी आएगी, हाफ के ए स्क्वायर, जीरो, हाफ के ए स्क्वायर, जीरो, और हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, जहां मैक्सिमा वहां जीरो, जहां मिनिमा वहां हाफ के ए स्क्वायर, जीरो, हाफ के ए स्क्वायर, और जीरो। ये सारी बेसिक चीजें हैं, वैसे आपको ये टेबल रटने की आवश्यकता है नहीं,
निकालना कैसे है वो चीजें मैंने तुम्हें बताया। मेन से देखो, इनिशियल फेज कितना है, 0 है। ठीक, निकालना कैसे, देखो ये हटा दो, ओमेगा नोट की जगह क्या रखो, 2 पाई अपॉन टी। अब इस टी की वैल्यू आपको कहाँ निकालनी है, t/4 पे, तो t/4 रख दो, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा में वैल्यू बचेगी π/4, π/2, 3π/2, जो भी आएगी वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरीके से सारी कैलकुलेशन करनी है आपको। इसके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तब बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहले सारा का सारा यहां से लेकर हेडिंग, ये डायग्राम, डायग्राम के बाद ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद ये, उसके बाद ये सारणी, और साइड में लिख लो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसको डबल स्टार डाल के एक की लिख लो। क्लियर? और लिखने के बाद तुरंत फटाफट कमेंट करेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट अपन करेंगे। फटाफट करो भाई सारे, ठीक है, उतारो। वैसे आप आराम से इसको पोज करके उतार सकते हैं, इतना टाइम तो आपको मिल ही जाता है। ठीक है, देखिएगा सारे बच्चे, इसके बाद आगे अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे भैया। क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, और आपको डेमो क्लास के रूप में सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्लास भी मिलेंगी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के भी क्लासेज आपको जल्दी अवेलेबल करवा दी जाएंगी। इसके साथ साथ आपको क्या है, इसके साथ साथ आपको थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की भी क्लासेज अवेलेबल करवा देंगे। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की क्लासेस भी आपको अवेलेबल करवा देंगे भैया, साथ साथ में डेमो के रूप। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। ठीक है, अब देखो सारे बच्चे, क्वेश्चन करते हैं अपन। एक क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, अब दूसरा क्वेश्चन देखे सारे बच्चे, ध्यान से सुनिए। यदि सरल आवर्त गति, यदि सरल आवर्त गति में, आवर्त गति में, ध्यान से सुनिएगा, यदि सरल आवर्त गति में वेग आयाम, अब मैंने तुम्हें बोला था, पढ़ाया था तब कि क्वेश्चनों में छोटे छोटे वर्ड काम में आएंगे। वेग आयाम, वेग आयाम 4 मीटर पर सेकंड हो, ध्यान से सुनिएगा, और माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन, विस्थापन 2 सेंटीमीटर हो तो, सेंटीमीटर हो तो, 2 सेंटीमीटर हो तो बताइए कि वेग, वेग व विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण क्या होंगे। एक आ सकता है, मैंने दोनों अटैच कर दी इसमें, कि आपको वेलोसिटी इक्वेशन बताना है और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बताना है। मुद्दे की बात इसमें यह नहीं है कि आपको क्वेश्चन करना नहीं आता, क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, पर
मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है, ये ध्यान दे कहां। ये जो डायमेंशंस जो आपको गिवन है, 1 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ, यहां मिस्टेक करोगे, और जो मिस्टेक आप करोगे वो ऑप्शन में 101% मिलेगा। 100% आपको कहां मिलेगा? जो आप पहले करोगे ना, वो ऑप्शन में फर्स्ट टाइम में मिलेगा। और दिमाग क्या, यार एक तुरंत ही कर दिया आपने, तो टिक करो, निकलते हैं। ठीक है, अक्सर पहली बार हुई मुलाकात क्या नहीं होती, इतनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए बार बार मुलाकात करके इंसान को टेस्ट कर लेना चाहिए कि ठीक ठाक तो है ना, कि लास्ट में पता चले पतंग कट गई है। तो इसलिए 2-4 बार मुलाकात कर लेना, इसलिए आराम से 1 बार 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना आप। ठीक है, यदि सरल आवर्त गति में वेग आयाम, आप सच बताना ईमानदारी से, और एक बार वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को आप रिवाइज करना कि इसमें ये जो वेग आयाम का जो पोर्शन है, ये मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं आता। ये लो पहली लाइन कि जो ये वेग आयाम, जो वेग एम्पलीट्यूड है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ आ सकता है। और माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन यानी 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है, देखो जरा, दिया हुआ है, पहले दिया हुआ देखो क्या क्या है। यहां पे वेग आयाम मैंने लिखवाया था, किसको बोलते हैं? ए ओमेगा नॉट को बोलते हैं, और यही होता है वी मैक्सिमम, अधिकतम वेग। और कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकंड। गौर से देखना, दूसरी चीज, ये स्मॉल ए की वैल्यू दी हुई यहां पे कितनी? 2 सेंटीमीटर। और किस में चेंज करो इसको? मीटर में। और मीटर में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे इसको? 0.02 मीटर। उसके बाद क्या पूछा आपसे? आपसे क्या पूछा है? वेग और विस्थापन समीकरण। तो जरा गौर से देखिए, आपके पास ए की वैल्यू तो है, आपको चाहिए ओमेगा नॉट की वैल्यू। तो यहां से ओमेगा नॉट बराबर 4 डिवाइडेड बाई ए। ए की वैल्यू आपको किस में रखनी है? मीटर में। तो 0.02। यदि आप ये रखोगे तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या चला जाएगा? 00 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा? 200। डायमेंशन क्या होती है ओमेगा की? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ध्यान रख लेना, यदि ओमेगा नोट है, ओमेगा है, तो रेडियन पर सेकेंड। यदि स्मॉल एफ मिलेगी फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मिलेगी, बताएंगे तब, क्वेश्चन करेंगे तब। इतना पोर्शन आपके सामने दिया हुआ था, ये लाइन पकड़नी थी कि वेग एम्पलीट्यूड क्या होता है। यदि नहीं पता था तो आप नहीं कर पाओगे। पहले से प्री माइंड होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, तब न्यूमेरिकल करने में दिक्कत, थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई होगी तो न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं आएगी। सीक्वेंस में आप पढ़ते जाओगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे आप किसी से मिलते हो, 2 बार पहले मिले हुए हो, ठीक है, तीसरी बार मिलते हो तो ऐसे अबनॉर्मल बिहेवियर करते हो क्या? फर्स्ट टाइम मिलते हो तब भी ऐसे नीचे गर्दन करना, एक बात का 2 बार में रिप्लाई करना, ये सब करते हो। और तीसरी चौथी बार मिलते ही गेट से ही हाय हेलो होने लग जाता है। आजकल तो वो 2-4 लाइनें और हैं, व्हाट्स ऑन गोइंग दीज डेज, नथिंग स्पेशल, वगैरह वगैरह, ये 4-5 लाइन रट के रखते हैं। इंग्लिश स्पोकन में जाते हैं यही सिखाते हैं सबसे पहले, समझ रहे हो? तो पहले से वाकिफ होंगे किसी चीज से तो आपको मजा आएगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, सबसे पहले मैं विस्थापन की बात करूं, यदि डिस्प्लेसमेंट की पहली बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो x बराबर क्या होता है? ए की मतलब कितना हो गया? 0.02। उसके बाद साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या रखोगे? 200। ओमेगा नोट टी यानी 200 टी प्लस 5। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या ऑप्शन पूछा हुआ आपसे? v। तो v क्या होता है? ए ओमेगा नॉट। ये डायरेक्ट दिया हुआ, ये ध्यान रखना, गलती मत करना। ए ओमेगा नॉट 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ पहले से, 4 कोस 200 टी प्लस 5।
ऑप्शन में ये दोनों क्वेश्चन जिसमें साथ में दिए हुए हो उसको आप टिक कर दीजिए। बताओ, न्यूमेरिकल करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, वादा रहा मेरा। न्यूमेरिकल में जो चीजें मैं बता रहा हूं, मैं इसी तरीके से सीक्वेंस में अटैच करते जाऊंगा। आपको जो चीज मैं बता रहा हूं ना, वो चीज आप मेंशन रखें। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाते समय बताया था कि वेग एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेग आयाम क्या होता है, इस पे आप फोकस रखिएगा। आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चनों में वो डायरेक्ट बोलेगा कि ये वेग एम्पलीट्यूड है, ये वेग आयाम दिया हुआ है, तो आप उस पर घबराइएगा नहीं। एक गलती से पता चले कि सर ये क्या बता रहे हो आप, वेग एम्पलीट्यूड, बेटा पहले डबल स्टार डाला है, वेग एम्पलीट्यूड को आपको मेंशन रखना है। उतारिएगा, उतारने के बाद डन का कमेंट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा हूं, फिर आपको बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, आपको असाइनमेंट मिल जाएगी रेगुलर। जैसे बैच ज्वाइन करोगे तो आपको आपके हाथ में भी क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे, मेरे हाथ में भी क्वेश्चंस होंगे, और यदि ऑफलाइन होंगे वो तो आगे ही बैठे रहेंगे, तो अपन टाइम वेस्ट कम होगा। अभी के लिए उतारिए, नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट उतारिएगा। चलिएगा, उतार लिया सभी बच्चों ने? आइएगा सारे बच्चे, आराम से पोज करके उतार लीजिएगा अभी तो, ठीक है, टाइम है अभी, आराम से। मैं आपको बता दूं, वेव एंड ऑसिलेशन में अपनी लगभग 12 या 13 क्लासेज होंगी, जिसमें आपकी वेव एंड ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, 12-13 क्लासेज में, ठीक। चलिएगा, अब अपन स्टार्ट क्या करेंगे, देखिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको, एक आधा क्वेश्चन है ना, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। देखो, एक एक सरल आवर्त गति में, एक सरल आवर्त गति में एक सरल आवर्त गति में पिंड का द्रव्यमान 0.01 kg, 0. ध्यान से सुने, 0.01 kg है और स्थिति x के लिए, स्थिति x के लिए, स्थिति x के लिए, स्थिति x के लिए प्रति किलोग्राम स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा 0.08 एक्स स्क्वायर जूल और पर केजी। ध्यान सुनिएगा, 0.08 एक्स स्क्वायर जूल पर केजी है। ध्यान से, यहां यहां कुल ऊर्जा का मान,
ऊर्जा का मान यहां कुल ऊर्जा का मान E बराबर 8 गुणा 10 की पावर -4 जूल है। तो बताओ बताओ बल नियतांक बल नियतांक बल नियतांक और माध्य स्थिति से माध्य स्थिति से अधिकतम अधिकतम विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना होगा? ये क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे भाई आपके, ठीक है? छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे इनसे, तो ये ध्यान रखें शुरू से। सबसे पहले आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, डायरेक्ट ना करें। पहले क्वेश्चन को पढ़ें। एक सरल आवर्त गति में पिंड का द्रव्यमान क्या दिया हुआ है? सर एम दिया हुआ है। एम कितना है? 0.01 kg। खत्म कहानी, आगे चलो, लिख लिया। और स्थिति x के लिए प्रति किलोग्राम स्थिति ऊर्जा U का मान कितना दिया हुआ है? प्रति किलोग्राम कितना है? 0.08 एक्स स्क्वायर और जूल पर केजी। ठीक है, ये चीज। यहां कुल ऊर्जा का मान कितना है? E बराबर 8 गुणा 10 की पावर -4 जूल। ये ध्यान रखना, डायमेंशन जरूर। तो आपको पूछा है बल नियतांक यानी K की वैल्यू, और एक पूछा है स्मॉल a की वैल्यू यानी माध्य स्थिति से अधिकतम आयाम। ठीक है, क्या पूछा है? अधिकतम आयाम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। देखो सॉल्यूशन क्या करोगे सबसे पहले। देखो सारे बच्चे, यदि मैं इस u को और m से मल्टीप्लाई कर दूं, या आप ऐसे कर लो, पहले इसको v ले लो। ठीक, v ले लो। यदि मैं इसको v को ऐसे लिख सकता हूं क्या? u यानी पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में लाऊंगा तो इसको मैं m इंटू वी कर सकता हूं क्या? यदि मैंने इसको मास से गुणा कर दिया तो ये केजी से केजी हट जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो जरा गौर से देखना, 0.01 इंटू क्या आएगा? 0.08 एक्स स्क्वायर, और किस में आ गए? जूल। अब सुनिएगा सारे बच्चे, 2 पॉइंट तो ये रहे, ठीक है, और 2 ये रहे। तो आप क्या लिख सकते हो? u बराबर 8 गुणा 10 की पावर -4 एक्स स्क्वायर और जूल। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? अब सुनिएगा, u बराबर क्या होता है? सर हाफ के एक्स स्क्वायर, पता है हमें u बराबर। तो यदि u बराबर ये है तो हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर, और ये रहा आपका u, 8 गुणा 10 की पावर -4 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी आ गई? 16 गुणा 10 की पावर -4, और क्या है? जूल। जूल में आएगी क्या?
नहीं, न्यूटन पर मीटर बल नियतांक। बल नियतांक। अब सर कहो हमें तो कैसे पता चलेगा, इसका यू से मल्टीप्लाई कर दें। आप एक काम करो, आप यदि इसको इसके बराबर करना चाहते हो ना, तो इसकी डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो यदि u का आप यदि इसको ले रहे हो तो इसमें जूल पर केजी है, इस केजी को हटाने के बाद जूल आ गया, और मुझे पता है u क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, तब मैंने इसको बराबर, और यहां से मुझे k निकल जाएगा। इसलिए जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपके ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे। यदि आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को उठाते हो तब प्रॉब्लम आती है। एक दो बार आप क्वेश्चन को करोगे ना, तो आप पहले से, मैंने कहा ना, किसी चीज को देखी हुई चीज रहती है ना, जैसे 5 बार गुजर जाओ, हर ब्रेकर के बारे में बता दोगा, अपने आप आपकी गाड़ी की ब्रेक लगेंगे, इससे आगे ब्रेकर आने वाला है। तो वही बात है, अब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां इसमें प्रॉब्लम आने वाली। एक पॉइंट हुआ इसके अंदर, आपको क्या हुआ, ये इसमें बल नियतांक पूछा था, जो बल नियतांक पूछा था वो निकाल दिया। दूसरी चीज क्या पूछी है, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। इस चीज को यहां देखेंगे सारे बच्चे। देखो यहां से आ जाएगा, देखो E बराबर टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर होती है। E की वैल्यू दी हुई है, टोटल एनर्जी कितनी, 8 गुणा 10⁻⁴ 1/2 के ए स्क्वायर। जरा देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 16 गुणा 10⁻⁴ इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, और के की वैल्यू कितनी है, सेम है, तो यहां से ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1, तो ए बराबर कितना आ गया, +-1, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आया, इधर से +1 और इधर -1। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन पे भी डबल स्टार लगा लीजिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। इसमें से सिर्फ एक पॉइंट पूछा गया था, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया हुआ क्या था, टोटल एनर्जी दी हुई थी। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बड़ा इसी क्वेश्चन में से तोड़ के वो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 2015 में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का एग्जाम लगा था उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। उतारिए फटाफट, उतारने के बाद डन का कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे। ठीक, उतारिए। उतार लिया होगा सभी ने अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे भैया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं कि थ्योरेटिकल पोर्शन से काम चल जाएगा, न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। बीएससी में तो क्या ठीक है, चलो छोड़ देते हैं आगे चलते हैं, ऐसे नहीं है, इसमें करने पड़ेंगे क्वेश्चन। अभी तो और क्वेश्चन करवाएंगे, एक असाइनमेंट की पूरी आपको पूरा क्लास जो है वो असाइनमेंट का मिलेगा, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे काफी। ठीक है, देखिएगा सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, एक क्वेश्चन काफी अच्छा आया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखें। चौथा क्वेश्चन है शायद, है ना। देखें, लिखो, यदि यदि गतिज ऊर्जा यदि गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की कुल ऊर्जा की
90% हो तो बताओ यदि गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की 90% हो तो बताओ पिंड का माध्य स्थिति से विस्थापन कितना होगा, ये पूछा है। छोटा सा क्वेश्चन आया था। क्या पूछा? यदि गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की कितनी है, 90% है, तो बताओ कि पिंड का माध्य स्थिति से विस्थापन कितना होगा, ये पूछा उसमें। ठीक है, आइएगा सारे बच्चे। देखो इसमें गतिज ऊर्जा कितनी होती है, देखो T बराबर हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और साथ में आपको लिखवाया था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्थिति के रूप में। u बराबर कितना होता है, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसकी जगह आप k भी लिख सकते हो, एक ही बात। देखो कैपिटल T बराबर 90% यानी 90/100 इसका टोटल एनर्जी। क्या बोला कि कुल ऊर्जा का 90% है, तो T बराबर 90/100। अब काइनेटिक एनर्जी T बराबर कितना हुआ, 0. ध्यान से सुनिए, यहां से जब आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 0.9। और ये जो E है, या फिर ऐसे ऐसे कैसे पड़े रहने दो इसको, ठीक है, 9/10 रहने दो, एक कैंसिल। ये जो टोटल एनर्जी है ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, यही तो होगी। तो यदि आप T बराबर और इक्वल्स टू 9/10 और ब्रेकेट, काइनेटिक एनर्जी तो ये रही। दोनों चीज में क्या है, देखो हाफ और के, और देखो इसमें भी हाफ के और हाफ के कॉमन आ जाएगा, और इसको आप ऐसे लिख दो, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। गौर से देखना दोबारा, काइनेटिक एनर्जी ये रही, ये हाफ के, ये भी हाफ के, मैंने बाहर निकाल लिया। इन दोनों को ऐड किया तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहां से क्या आएगा, t बराबर, एक काम करो t की जगह वैल्यू रख दो हाफ के a स्क्वायर, और ये कितना आ गया 9/10। एक छोटे से ध्यान रखना भाई, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखना है ना, पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, इक्वल्स टू 9/10 और हाफ के a स्क्वायर। देखो ये हाफ के से हाफ के कैंसिल आउट हो गया, या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/10 a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो a स्क्वायर माइनस 9/10 a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। यहां से एलसीएम लोगे तो देखो 10 माइनस यानी a स्क्वायर बाई 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहां सोल्व कर देता हूं, देखो तो x की वैल्यू कितनी आएगी,
एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्मॉल ए बाई 3। ये होगा आपका अधिकतम विस्थापन। क्लियर? तो एक्स की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस ए बाई √10। सिंपल सा था। यदि आप वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे, और देखो ये मैंने इस तरीके से किया, कोई और बच्चा इसकी कैलकुलेशन को और थोड़ा स्पीड से कर ले, ये कैलकुलेशन खाई जाए वो। क्यों? क्योंकि उस समय प्रैक्टिस में आ जाता उसके। मैंने तो इसको डिटेल में किया। अभी कोई बच्चा नहीं करना चाहता सर ऐसे मैं तो इसको वर्बली भी सोल्व कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बच जाएगा आपका। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना ही ज्यादा फायदा है। ये हुआ क्वेश्चन, फटाफट उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अवमंदन। ठीक है, अवमंदित गति, अवमंदित सरल आवर्त गति। फटाफट उतारिए। उतारने के बाद डन का कमेंट करें भाई सारे बच्चे। उतार लिया सभी ने? एक बार कमेंट कर दें। उतार लिया? चलो देखो सारे बच्चे, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, जिससे पीछे टॉपिक करवाया। तो आपको कहीं पे भी ऐसा लगा कि जो पीछे जो टॉपिक करवाए हैं उनसे टॉपिक करवाने के बाद ये क्वेश्चन ना हो, जो बच्चा उन टॉपिक्स को एकदम प्रॉपर पढ़ लिया, बाद में ये न्यूमेरिकल करने में उसको कहीं दिक्कत नहीं आई, और तब भी आती है, तो फिर क्या करो? डॉक्टर से इलाज करवाओ। डॉक्टर भी छोटा मोटा नहीं है ना, फिर बड़े डॉक्टर से कराओ। और बड़े डॉक्टर कौन से होते हैं? जो हरे पर्दे वाले डॉक्टर होते हैं ना, उनसे, जो पुड़िया में दवाई देते हैं, उनसे कराओ इलाज। हाँ देखो, हेडिंग डालिए सारे बच्चे। नहीं आओ, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, अवमंदित सरल आवर्त गति। डालो हेडिंग, अवमंदित सरल आवर्त गति, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो, अवमंदित सरल आवर्त गति। और लिखिए सारे बच्चे, जब कोई पिंड, आराम से थ्योरी पूरी लिखेंगे प्रॉपर, थ्योरी से न्यूमेरिकल बनेंगे और थ्योरी से ही क्वेश्चन बनेंगे। जब कोई पिंड दोलन गति करता है तो, जब कोई पिंड दोलन गति करता है तो हवा के घर्षण बल, हवा के घर्षण बल या अन्य विरोधी, अन्य विरोधी बलों के कारण, अन्य विरोधी बलों के कारण पिंड की गति का विरोध होता है, पिंड की गति का विरोध होता है। ऐसे बलों को, ऐसे बलों को अवमंदन, अवमंदन, ऐसे बलों को अवमंदन बल कहते हैं। और ऐसी, ऐसी गति को अवमंदित सरल आवर्त गति कहते हैं। ऐसी गति को अवमंदित सरल आवर्त गति कहते हैं। समझ गए? जब भी पिंड करेगा तो जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है या अलग
जो रेजिस्टेंस जितने भी फोर्स हैं जो क्या करते हैं मोशन का अपोज करते हैं, वो क्या करेंगे, उसकी मोशन में क्या करेंगे, कमी ला देंगे। तो ऐसे जो मोशन में कमी लाते हैं ऐसे बलों को क्या बोलते हैं, डैम्प्ड फोर्स यानी अवमंदन बल। और ऐसी जो मोशन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, अवमंदित सरलाव। ठीक है। अब देखिए सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैं जो लाइन लिखवा रहा हूं ना वो लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, जो अवमंदन जो होता है वो अवमंदन बल वेग के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। ध्यान से सुनिएगा, अवमंदन बल वेग के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। तो वेग के समानुपाती होता है ऋणात्मक, तो क्या लिखोगे, देखो वही बात, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस V। यदि ये चिन्ह हटाओगे तो यहां पे कांस्टेंट आएगा क्या, लैम्डा, तो माइनस का लैम्डा V। यहां जो ये लैम्डा होता है ना, लैम्डा, इसी का नाम होता है अवमंदन अवमंदन गुणांक, डैम्प कोफिशिएंट। ठीक है, अवमंदन गुणांक। क्लियर। ध्यान पूर्वक आराम से सुने, क्योंकि काफी साल हो गए, फर्स्ट ईयर में होते तो आपको पढ़ा हुआ होता, थर्ड ईयर में 2 साल पहले पढ़ा, तो आराम से धीरे धीरे करवाएंगे। लैम्डा क्या है, अवमंदन गुणांक। चूंकि आपको पता है कि F बराबर कितना होता है, M और dV अपॉन dt। M इंटू ए होता है ना, ए क्या होता है, dV बाई dt। वैल्यू उठा के यहां रखो, M dV बाई dt इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा। ठीक है, M का डिवाइडेशन कर दो तो dV बाई dt प्लस, ये ऐसे करो इसको, बराबर माइनस का लैम्डा बाई M टू V। देखो वेरिएबल सेपरेट करो, V को तो इधर लाओ, T को इधर ले जाओ। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि dV डिवाइडेड बाई V और माइनस का लैम्डा M इंटू dt। समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, dV इसका क्या हो जाएगा, log e बेस v बराबर क्या आएगा, माइनस लैम्डा M इंटू टी प्लस C कांस्टेंट। समीकरण नंबर 1। अब देखो जब t बराबर 0 है, v बराबर कितना होगा, v नॉट, कुछ वेग होगा इनिशियल उसका। ठीक, तो देखो log e बेस v नॉट बराबर, ये 0 हो गया, c की वैल्यू आ गई log e बेस v नॉट। जब ये उठा के यहां रखोगे तो क्या आएगी, देखो log
ई बेस वी बराबर माइनस लैम्डा एम टी और प्लस लॉग ई बेस वी नॉट। ये लोग एक तरफ लाओगे तो लोग ए माइनस लोग बी, तो इसको तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो सारे बच्चे, यहां पे देखो ये तो बन जाएगा लॉग ई बेस वी अपॉन वी नॉट और ये माइनस लैम्डा एम इंटू टी। लोग हटाओगे तो ये ई में चला जाएगा, तो v बराबर वी नॉट ए की पावर माइनस लैम्डा एम इंटू टी। ये भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, डबल स्टार डाल लो, जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब वापस बोलूंगा कि ये कहां से लेके आया हूं, तो ध्यान रखें ये कहीं और से नहीं, v बराबर वी नॉट ए की पावर माइनस लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, ये प्रारंभिक वेग है वी नॉट। ठीक है, यदि इसका ग्राफिकल व्यू देखो तो आप कैसा बनेगा, किस किस के अंदर ग्राफ देखें अपन, ध्यान दें, इधर वाली लाइन पे क्या आएगा, टी समय, इधर वेलोसिटी। अब देखो जब आप टी की वैल्यू यहां जीरो रखोगे तो जीरो, ए की पावर जीरो की वैल्यू वन, वैल्यू कितनी हो जाएगी वी नॉट, ये लो वी नॉट। उसके बाद टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे e की पावर माइनस में वैल्यू कम होती जाएगी, यानी डिक्रीज, कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे है ग्राफ, डिक्रीज होते हुए चले एक्सपोनेंशियली। फटाफट यहां उतारें और उतारने के बाद इसके कुछ आगे के पोर्शन है वो करवाते हैं, थ्योरेटिकल कुछ नहीं कराया मैंने। डैम्ड हार्मोनिक मोशन चल रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अवमंदन सरलावत गति। अवमंदन बल क्या होता है, वेलोसिटी के नेगेटिव मान के क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है, नहीं समानुपाती होता है। मैंने कुछ नहीं, समानुपाती का चिन्ह हटाया, यानी प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाया, एक कांस्टेंट आया जिसको मैंने नाम दिया अवमंदन गुणांक, यानी डैम्प्ड कोएफिशिएंट। उसके बाद मैंने इक्वेशन बनाई है और ये थोड़ा सा सोल्यूशन, इसके बाद ये ग्राफ। तो ये वाला और ये वाले दोनों क्वेश्चन आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, ये ग्राफ भी और ये इक्वेशन भी। आप उठा के चाहे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उतारिए फटाफट, इसके बाद आगे करते हैं, उतारो फटाफट। फटाफट उतारो भाई सारे बच्चे। याद तो आ रही होगी, इत्र सी खुशबू है तेरी शहर की यादों में, भला कौन मुस्कुराता तेरे शहर के नाम से। तो जो आपका आरामदायी जीवन था, पहले कहते सर बस 10वीं पास कर ले उसके बाद तो आराम आराम, फिर घर वाले 12वीं कर ले आराम ही आराम, अब कॉलेज कर ले उसके बाद आराम ही आराम, पता नहीं चल रहा ये आराम के चक्कर में ज्यादा और किसमें जाते जा रहे हैं, टेंशन में जाते जा रहे हैं। अब बढ़ेगी टेंशन, तो अभी तो कॉलेज चल रहे 3 साल, क्या करोगे रे, अगले साल तो सेकंड ईयर है, उससे अगले साल थर्ड ईयर है, तो 2 साल का तो सोचना ही नहीं, 2 साल बाद सोचेंगे, तो सोचने पे अब मजबूर हो। ये 2 साल पहले सोचा होता तो आज इतनी ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। चलिएगा आगे देखो सारे बच्चे। हाँ देखिएगा सारे, इसी का पोर्शन है पूरा, देखो सारे बच्चे, इससे आगे चलते हैं। यदि देखो केस है इसके अंदर, यदि क्या हो, स्मॉल टी बराबर, यदि m बाई लेमडा हो, यदि स्मॉल टी बराबर m बाई लेमडा हो, और इसे ही बोलते हैं अपन टॉ, क्या बोलते हैं इसको, विश्रांति विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम।
ये वो समय होता है जो आप काफी बार मैंने आपको पढ़ाया भी है कि इतने परसेंट रह जाए, 1/E गुना रह जाए या 36 पॉइंट कुछ रह जाए। तो अभी आपको निकाल के बता देते। तो टी बराबर एम बाई लेमडा बराबर टो हो तो इसे बोलते हैं विश्रांति काल। यदि ये वैल्यू रखोगे तो v बराबर कितना आ जाएगा? v बराबर v नॉट ए की पावर माइनस लेमडा बाई एम, टी की जगह एम बाई लेमडा कैंसिल, तो -1। तो v बराबर v नॉट डिवाइडेड बाई ई। क्लियर? ठीक। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v बराबर v नॉट 36.8%। तो विश्रांति काल की डेफिनेशन आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, बट वही है। देखो सर, वह समय जब वेग का मान अधिकतम वेग का वह समय जब वेग का मान अधिकतम वेग का 36.8% रह जाए उस समय को विश्रांति कहा जाता है। क्लियर? तो विश्रांति काल कौन सा समय है? जिस समय के बाद आपका जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का कितना रह जाए? 36.8%। ये था आपका कुछ पोर्शन। इसके बाद एक हेडिंग और है, क्या है? अवमंदित सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण, जिसे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए पहली कुछ क्लासेज हैं जिनको अपन कम कम दे रहे हैं, फिर अपन उस क्लासेस की ड्यूरेशन काफी बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी थर्मो की भी आपकी क्लासेज आने वाली हैं, सॉलिड की भी आपकी क्लासेज आने वाली हैं, तो 3 पेपर आपका पैरेलल में चलेंगे। तो 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे की उसकी होगी, 1 घंटे की उसकी होगी, तो 3 घंटे की तो पैरेलल क्लास चलेंगी ही आपकी। यदि आधे घंटे भी ऊपर चलती है तो करीबन 5-6 घंटे की क्लास चलेगी। ठीक है, तो आप उसी तरीके से माइंड सेटअप करें, 1-2 दिन आपकी क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।